हुआ सामान बेटा, बहुत हुआ सामान, बहुत हुआ सामान। भाई साहब वो सुना था ना, इन्होंने नारा दिया था बटोगे तो कटोगे। सुनिए, ये नारा इन्होंने अपने फायदे के लिए दिया था। और उसका असली मतलब क्या था वो भी मैं बता रहा हूँ। जो इधर उधर बताते थे ना बटोगे तो, वो मतलब नहीं था। मतलब ये था बटोगे तो कटोगे। इसका मतलब था उल्टा, कटोगे तो बटोगे। कटोगे मतलब वोट, समझे भाई साहब। जहां जहां चुनाव होता है उसके पहले ये नई चीज लेके आ गए हैं, SIR, है ना। SIR से घुसपैठिए भगाए जाएंगे और ये फलाने निकाले जाएंगे। आज तक भाई साहब घुसपैठिया नहीं मिला, लेकिन कहीं पे 50 लाख, कहीं पे 90 लाख, कहीं 40 लाख, कहीं 16 लाख। भाई साहब वोट काटे जा रहे हैं, लोग अपने कागज पत्तर लेके इधर उधर भटक रहे हैं, है ना। नहीं नहीं भाई, हम तो इतने साल से वोट डाल रहे, हम यहीं पे पैदा हुए, यहीं पे रह रहे, मेरे बाप भी यहीं थे, सारे सब है सिस्टम। बोले नहीं नहीं उधर लाओ, ये करो, तुम्हारा स्क्रूटनी में डाल दिया है, तुम्हारी लिस्ट बाद में आएगी, ये वो करके। भाई साहब कितने ऐसे लोग हैं, है ना। सुभाष चंद्र बोस, मतलब इतना बड़ा नाम। सुनने में आ रहा है कि उनके परिवार के और चीजों के, पता नहीं एक और कोई बड़े बड़े लोगों के, है ना। ऐसे लोगों के परिवार के जो लोग हैं, उनके तक के नाम काटे जा रहे हैं। भाई साहब ये कौन काट रहा है, क्यों काट रहा है? और कमाल की बात है, SIR फलाना ढिमाका करना है तो आराम से कर लो, है ना। भाई साहब ये देखते हैं कि अब इधर यहाँ पे चुनाव होने वाला है ना, इतना टाइम बचा है, चलो अब SIR शुरू करो। जब तक हम करेंगे 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 तब तक चुनाव आ जाएगा, और चुनाव आ जाएगा तब तक हम अचानक बता देंगे इतने सारे लोग ये फर्जी थे, ये इलीगल थे, इसमें से बहुत सारे लोग घुसपैठिए हो सकते हैं इधर। तब तक चुनाव आ जाएगा, बाकी लोग कागज पत्तर लेके इधर उधर टहलते रहेंगे, तब तक हम चुनाव नाव निपटा करके निकल लेंगे गुरु। अब देखो बंगाल में, है ना, जितने लोगों के नाम वाम काटने थे वो तो काट ही दिए, है ना। उसके बाद कुछ लोग ऐसे थे जिनको स्क्रूटनी में डाला था कि मतलब ये वाकई में वोटर हो सकते हैं, थोड़ा बहुत अपना कागज पत्र इनका जो होगा ये बताएंगे और चीज। अब भाई साहब उन लोगों का, अब बताओ पहले फेज में कितने 14 लाख 15 लाख लोगों के वोट कट गए, वो स्क्रूटनी में, मतलब वो हो भी सकते हैं वोटर। अभी दूसरे फेज के लिए बता रहे हैं कि 1 दिन का टाइम बचा है, अगर उसमें कुछ हो गया तो हो गया, नहीं तो उनके भी। और 1 दिन में क्या हो जाएगा जब इतने दिन में नहीं हो पाया? भाई साहब चुनाव सर पे आ गया, है ना, कैंपेन चल रहा है, वोटिंग की डेट आ गई, इनका SIR का सब चूरन चटनी अब चल रहा है ना। और कमाल की बात है, ऐसे ऐसे लोग रिपोर्ट कर रहे हैं कहां से कितने वोट काटे जा रहे हैं। मतलब जहां से इनके हैं, है ना, वहां पे इतने वोट नहीं कट रहे हैं, वहां पे 1%, 1.5%, 2% वोट कट गए। जहां पर उनके हैं वहां पे भाई साहब 15%, 18%, 25%, पता नहीं कितने कितने वोट काटे जा रहे हैं। सोचने वाली बात यह है, ये सारे लोग जिनका नाम अभी तक था, इनसे लोकसभा में अभी जो चुनाव था ना, उनसे वोट लेकर अपनी दिल्ली में सरकार बना ली, लेकिन अब ये स्टेट गवर्नमेंट में ये वोट नहीं डाल सकते हैं। हाँ, सफाई चल रही है। और तो और जो चुनाव आयुक्त है, अरे भाई साहब क्या बताएं, है ना। चुनाव आयुक्त भी मतलब वो जैसा मुनीर है ना, पनीर जो भी है, भाई साहब उनसे बड़ा वाला है। मतलब चुनाव आयोग जो है, उनसे कोई समस्या हो तो आप सवाल कर सकते हैं। उसने उल्टा सीधा ये कह दिया कि TMC को 2 टूक। भाई साहब चुनाव खाली TMC लड़ रही वहां पे, दूसरी पार्टियां चुनाव नहीं लड़ रही हैं। आप ये भी बोल सकते हो बीजेपी को 2 टूक जवाब दे दिया। आज उन्होंने बोला कि TMC को 2 टूक जवाब, ऐसे चुनाव होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, और TMC को 2 टूक चुनाव, है ना। और ये 3 टुकाची कह रहे, 3 टूक बैठे थे। अगर आप फोटो देखोगे ना, उसमें 3 लोग बैठे हुए और 2 टूक जवाब दे रहे हैं। उसके बाद TMC वाले भाई साहब वहां पे दफ्तर चले गए कि भाई साहब ये हो रहा है, जो भी सवाल जवाब मांगने, है ना, उनको बोला गेट लॉस्ट, मतलब भाग जाओ यहां से, निकल जाओ। मतलब अब क्या हुआ कि जो कुछ भी है सब भाई साहब चुनाव आयोग ही है। वो किसी को भगा सकता है, किसी सांसद को डांट सकता है ना। किसी ने कुछ पूछा उसको हड़का सकता है, किसी ने कुछ जवाब मांगा उसको निकल जाओ, तुम जाओ कोर्ट में जाओ, है ना, तुम एफिडेविट दो, तुम ये करो। मतलब ऐसा पूछ रहे हैं, कोई जवाब नहीं दे रहा है, और जो मनमानी करना है। यहाँ तक कि विपक्ष वाले कह रहे हैं कि भैया सुनो चुनाव आयुक्त, तुम अपने दफ्तर के ऊपर बीजेपी का झंडा लगा लो, कब तक छिप छिप के काम करोगे, हैं? अब एकदम खुल के आ जाओ। अखिलेश यादव जी ने ये बोल दिया कि अपने दफ्तर में बीजेपी का झंडा लगा दो। संजय सिंह ने तो और खतरनाक बोला कि बंगाल चुनाव का बवाल और चुनाव आयोग दलाल। और मतलब सोचो, है
देश की एक इतनी बड़ी संस्था, उसके बारे में लोग ऐसा ऐसा बोल रहे हैं? तो भाई साहब, बाहर वाले जो अब बदनामी नहीं हो रही क्या? ये सारी बातें बाहर विदेशों में लोगों को नहीं सुनाई पड़ती? वहां तो जरा सी बात में अरे बदनामी हो गई, बदनामी हो गई। अब भाई साहब बदनामी नहीं हो रही है। चुनाव आयोग कहीं पर ये वोट काटे दे रहा है, इधर से उधर से, पूछो तो बैठ गेट लॉस्ट भगाए दे रहा है। और चुनाव के टाइम में उधर असम में देखो भाई साहब, वहां पे SIR नहीं हुआ ना। वहां पे तो सब मतलब उनका सब हो चुका है, वहां पे सब वोटर लिस्ट और ये सब साफ सुथरा ठीक ठाक है। वहां पे SIR हुआ ही नहीं, है ना। यहाँ पे SIR हो रहा है। तो भाई साहब बिहार में SIR हो गया, है ना। उधर दिल्ली में था, वहां पे इतने वोट काट दिए गए। तो वोट काटना किसके किसके काटने, इनके पास तो पूरा डाटा रहता है, कौन से इलाके में पिछली बार किसने किसको कितने वोट दिए थे, कौन से क्षेत्र में किस पार्टी को ज्यादा वोट मिलते हैं, ये लोग हमको नहीं देते हैं। अच्छा कोई बात नहीं, टांग 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 टांग, लाखों वोट उड़ा दिए, अब जाओ तुम लोग भटको जा करके। और जहां पर हमको वो लोग वोट देते हैं, ना 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 भाई साहब, वहां पे सब SIR, वहां सब असली लोग है, वहां कोई घुसपैठिया नहीं है। जिला वही है, डिस्ट्रिक्ट वही है, स्टेट वही है, लेकिन जहां हमारे वोटर हैं वहां सब बड़े ईमानदार हैं, सब देशभक्त है, कोई घुसपैठिया नहीं। जहां पर तुम्हारे हैं वहां भाई साहब घुसपैठिए, है ना। तो क्या घुसपैठियों से वोट ले लें? है तो क्या घुसपैठियों को नहीं बगा? उन्हीं का नाम काटा गया है जो घुसपैठिए हैं। बस नाम काट देते हैं घुसपैठियों के नाम पे। आज तक बता नहीं रहे हैं कि जैसे दिल्ली में इतने नाम काटे गए तो उसमें से कितने घुसपैठिए निकले भाई साहब, बताओ। तो लोगों को कम से कम राहत रहे कि हाँ भाई दिल्ली में तो इतने घुसपैठिए पकड़े गए, नाम काटे गए वोटर लिस्ट से। अरे बाप रे, बिहार में इतना सब कुछ हुआ, वहीं का बता दो कि कितने घुसपैठिए पकड़े गए। चिल्लाएंगे घुसपैठिए घुसपैठिए, और वोट इनके उनके 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 काट देंगे और अपने वाले बढ़ा लेंगे। ऐसा लोगों का मानना है, लोग कहते हैं, जो ग्राउंड पे जाके रिपोर्ट करते हैं, जो सर्वे करते हैं, जो विपक्षी पार्टी के लोग हैं। लेकिन भाई साहब विपक्षी पार्टी का क्या, विपक्षी पार्टी का मतलब इन लोगों के लिए और इनके लोगों के लिए देशद्रोही, गद्दार, हारे हुए, थके हुए, ये हार रहे हैं इसलिए ऐसी बात कर रहे हैं। तो कहीं पर चुनाव आयोग अपना काम कर रहा है और कहीं पर जो है असम में पुलिस काम कर रही है, वो पवन खेड़ा को ढूंढने में, है ना, वो लगी हुई है। पवन खेड़ा ने कोई भी आरोप चीजें लगाई तो उनका जवाब दो चीजें। अब पता चला उनका जवाब खुद नहीं दे रहे, उनके पीछे पुलिस लगा रखी है, पवन खेड़ा भाग रहे हैं, पुलिस भाग रही, इधर चुनाव हो रहे हैं, इधर ये हो रहा है। और कमाल की बात है, हिमंता बिस्वा शर्मा इतनी संस्कारी पार्टी के मुख्यमंत्री, इतने बड़े आदमी, कुछ भी बोल रहा है कि हम जो है ये है, इसको पवन खेड़ा को हम पेड़ा बनाएगा, इसको ऐसा पेलेगा। बाप रे, बताइए, ये शब्द एक मुख्यमंत्री के हैं और ये संस्कारी लोग हैं। अगर ऐसा ही कोई दूसरा यूट्यूबर, न्यूज वाला, कोई हास्य व्यंग वाला कोई धोखे से निकल जाए तो भाई साहब उसके चैनल वैनल बंद, FIR हो जाएगी। और तो और एक बार तो वीडियो और बोल रहा था, बोला ये हमको बोलने में शर्म आती है ना। कह रहा था ये पवन खेड़ा फलाना, ये गांडू, और बाप रे, ऐसे ऐसे शब्द, बताइए। और ये सब संस्कारी पार्टी के लोग हैं, संस्कार और जिम्मेदार पदों पे बैठे हुए हैं, बड़ा मतलब CM ये लोग, मतलब भाई साहब कुछ भी बोल दे, कुछ भी अंट संट, गाली गलौज, गंदे संदे इशारे, ये कुछ भी कर दे, फिर भी ये संस्कारी है। और बाकी दूसरा आदमी, कहीं कोई फेसबुक, कोई यूट्यूबर, और कहीं पर कोई ट्विटर पे किसी ने कुछ लिख दिया, अच्छा ये देश विरोधी गतिविधियां, समाज विरोधी गतिविधियां, सरकार विरोधी गतिविधियां, इनका उड़ा दो, इनका बंद कर दो, हटाओ इनको। तो कहीं पर भाई साहब पुलिस पीछे पड़ी हुई है, तो कहीं इलेक्शन कमीशन पीछे पड़ा हुआ है, तो कहीं IT वाले लोगों के, यूट्यूबर इनके उनके पीछे पड़े हुए हैं, सोशल मीडिया के पीछे पड़े। भाई साहब ये पीछे ही पड़े हुए हैं। देश में इतने सारे लोग हैं और खाली जहां पे ये रैली में लोगों को बुला बुलू करके बैठाते हैं, वहीं पे खाली लोग खुश हैं। बाकी लोग कहाँ पे खुश हैं, इनसे कौन खुश है भैया, उसका भी एक बार जांच करा लो, उसकी भी एक SIR करा लो, ताकि आपको पता चल सके कि देश में कितने लोग आपसे कितना खुश हैं। लेकिन ना भाई साहब, यही सब चल रहा है, क्या बोलूं। बहुत हुआ सम्मान बेटा, बहुत हुआ सम्मान, बहुत हुआ सम्मान।